जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सलमान रशीद है और मुनाफा इन्वेस्टमेंट्स जो कि एक एजुकेशनल जो है वो एंटिटी है जो आपको एजुकेट करती है स्टॉक्स के हवाले से और फाइनेंशियल लर्निंग के हवाले से आपको जो है वो सपोर्ट करती है। तो ये मुनाफा इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप हमारा फेसबुक भी को भी जो है वो लाइक करें। फेसबुक पे भी हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और फेसबुक का जो हमारा मुनाफा इन्वेस्टमेंट्स की कम्युनिटी बनी हुई है उसको भी ज़रूर करें, फॉलो करें, ताकि ये है कि आपके पास जो है वो हमारी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो और आप वहाँ पे हमारे साथ इंगेज रहें चीज़ों में। तो आज का ये जो टॉपिक है इसका जो सिंपली इसका जो है वो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हम आप लोगों के साथ जो है वो टैक्स के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें टैक्सेस जो हैं वो दो किस्म के आपके जो है उस पे लगते हैं यूजली। जो पहला टैक्स है वो तो आपके डिविडेंड्स पे लगता है और दूसरा टैक्स जो है वो आपके कैपिटल गेन्स पे लगता है, जो कि आपकी जो है वो ब्रोकरेज हाउसेस के साथ जो डीलिंग्स होती हैं उनके ऊपर जो है ये कटिंग होती है टैक्सेस की। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो टैक्स है इसको हम समझते हैं कि इसकी परसेंटेज क्या होती है। तो परसेंटेज टर्म में अगर हम देखें तो जो टैक्स लग रहा होता है आपके कैपिटल गेन्स के ऊपर, अगर तो आप फाइलर हैं तो ये आपके ऊपर 15% लग रहा होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये डबल हो जाता है, यानी 30% पे चला जाएगा। तो ये जो 30% का टैक्स है नॉन फाइलर का, एक तो ये 30% का टैक्स भी लगेगा, प्लस ये है कि ये नॉन एडजस्टेबल होता है। नॉन एडजस्टेबल से मुराद ये है कि अगर सपोज आपके पिछले सालों में 2019 के बाद कोई भी अगर लॉसेस खड़े हुए हैं तो वो आपके एडजस्ट नहीं होंगे अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो ये एक सिंपल सा वो है। और दूसरा सेम डिविडेंड्स के ऊपर भी 15% टैक्स है और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसके ऊपर डबल टैक्सेशन होगी, यानी 30% का टैक्स लगेगा। तो ये एक जो है वो समरी मैंने दे दिया। अब इसमें ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसका बड़ा बुनियादी मकसद ये है कि जो आपके लॉसेस हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों को पीछे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो चुके हुए हैं और वो लॉसेस को जो है वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को वो एडजस्ट करने में काफ़ी उनका काफ़ी कंसर्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा 1 मिलियन का जो है वो लॉस करा हुआ 2019 के बाद और वो लॉस जो है वो अभी तक मैंने एडजस्ट नहीं किया, तो मैं उन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो कि मुझे मंथली बेसिस पे होते हैं, जो कि नेशनल क्लियरिंग के सिस्टम से कट जाते हैं, और वो जो है वो मेरे एडजस्ट नहीं हो पाते। तो ये एक बुनियादी सा कंसर्न है लोगों का, ठीक है। अब इस कंसर्न को थोड़ा सा मैं जो एड्रेस करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी आपके टैक्सेशन आपके टैक्स लगे हुए हैं, मतलब जुलाई ऑनवर्ड, ठीक है, जून क्योंकि टैक्स ईयर क्लोज हो जाता है, तो जुलाई 2022 से लेके जून 2023 में जो भी आपके टैक्सेस लगे हुए हैं वो टैक्सेस आपके एडजस्टेबल हैं अगर आपके पीछे जो है वो लॉसेस स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का मेरा लॉस है और 5 लाख का मैंने जो है वो इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया, तो वो जो 5 लाख का प्रॉफिट है वो मुझे सिंपली जो कंपनी जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी है वो मुझे उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या कहते हैं 1 मार्च से ऑनवर्ड मुझे एडजस्टमेंट देगी। अच्छा, इसमें FBR का SRO भी है। थोड़ा सा इसको जो है ना कंप्रिहेंसिवली समझते हैं। मार्च में याद रखिएगा 1 मार्च को जो 2023 का टैक्स ईयर था उसकी जो ATL एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है वो अपडेट होगी 1 मार्च की, जो है वो याद रखिएगा डेट को। और मैं ये कोशिश करूंगा कि एक इस वीडियो ये जो हम YouTube पे डालेंगे इसके नीचे एक जो है वो लिंक भी लगा दें। वो लिंक पे जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप अपनी जो है वो टैक्स का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। और टैक्स का स्टेटस कैसे चेक होगा, वो आप अपना CNIC देंगे उसमें अपना, उसके अलावा जो है वो आप नीचे उसका कैशे होता है वो भी आप फिल करेंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको आपके पास जो है वो आपका डिटेल आ जाएगी कि आप टैक्स का जो है वो इनएक्टिव है या एक्टिव है। 1 मार्च 2024 यानी 2 दिन के बाद एग्जैक्टली ये जो है वो नई ATL एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट जो है वो आपको FBR दे देगा पोर्टल पे, और 1 मार्च रात 12 बजे के बाद ये जो है वो एक्टिव हो जाती है
और इसको जो है वो पब्लिश भी कर दिया जाता है। अब 1 मार्च को आपने एक एक्टिविटी करनी है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना टैक्स टाइमली, मतलब जो FBI की तरफ से जो टाइम दिया हुआ था उस टाइम में अपना टैक्स जो है वो फाइल नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना टैक्स टाइमली नहीं फाइल किया तो ऐन मुमकिन है 1 मार्च 2024 को, जो कि 2 दिन बाद है, आपका टैक्स का जो है स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा। अब उस इनएक्टिव टैक्स का मसला क्या होगा? एक तो ये है कि जो मार्च का महीना है, ठीक है, अगर तो ये हो जाता है, अगर आपने टाइमली अपना टैक्स पे किया हुआ है तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है। आप एहतियातन ज़रूर 1 मार्च 2024 को अपना टैक्स का स्टेटस ज़रूर चेक करें। मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, लिंक पे जाएंगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर जो जो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आप देंगे तो आपका जो स्टेटस है वो चेक हो जाएगा। और जब वो स्टेटस चेक हो जाएगा, अगर उसके ऊपर इनएक्टिव लिखा हुआ है तो आप फौरन अपने टैक्स कंसल्टेंट से राब्ता करें, उससे पूछें कि ये इनएक्टिव क्यों आ रहा है। अगर तो आपने टैक्स का जो टाइम फ्रेम होता है, यानी जो एक्सपायरी होती है, अब मेरे जहन में नहीं आ रही, जो भी एक्सपायरी डेट होती है, यानी एक जो है वो टाइम होता है जिसमें आपने जो अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने उस स्टिपुलेटेड टाइम में अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं की तो ऐन मुमकिन है 1 मार्च 2024 को आपका नाम टैक्स पेयर लिस्ट से निकल जाएगा। अब उसका तरीकाकार क्या है? आप अपनी टैक्स, सबसे पहले तो इसको चेक करें खुद से, क्योंकि ये टैक्स का जो मामला है ये आपने खुद चेक करना है। ये टैक्स का जो है वो स्टेटस चेक करें। अगर ये इनएक्टिव होता है तो फौरी अपने जो टैक्स कंसल्टेंट है उससे रब्ता करें। वो टैक्स कंसल्टेंट जो है वो आपको बताएगा कि इसको कैसे आगे एक्टिव करना है। यूजली अगर आपने स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं अपने टैक्स की जो है वो फाइलिंग की हुई तो 1000 का चलान जो है वो FBI जो है वो लगाता है। वो 1000 का चलान आप अपने IRS के पोर्टल में जाके वो पे करेंगे। 1000 का चलान पे होगा तो विद इन 1 आवर आई थिंक जो है वो आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव टैक्स पेयर में दोबारा आ जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी फॉर एग्जांपल एक तो जो टैक्सेशन है उस महीने की वो 15% पे लगेगी, ठीक है, यानी मार्च से ऑनवर्ड 15% पे लगेगी जब तक नई टैक्स की डेट नहीं आती। जब नई टैक्स की डेट आएगी, यानी 2024 का जब टैक्स जो है जून 2024 का टैक्स ड्यू हो जाएगा, तो उसमें फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि ये जो है इस डेट में इसको फाइलिंग कर लें ताकि आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव रहे। अच्छा, ये अगर जो है वो एक्टिव रहता है तो उसमें 2 आपको जो है वो फायदे होंगे। एक तो ये है कि आपकी टैक्सेशन 15% पे होगी, पहली जो इसके अंदर आपको एज मिलेगा। दूसरा इसमें एज ये मिलेगा कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है, यानी जो पिछले सालों में आपने लॉस किया हुआ है वो एडजस्ट होगा। और नेशनल क्लियरिंग तकरीबन मिड ऑफ मार्च में ये जो है वो एक्टिविटी करती है और आपके जो है फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में, सितंबर में, अक्टूबर में, यानी पिछले साल में जितने भी टैक्सेस कटे होंगे जो कि मंथली बेसिस के ऊपर नेशनल क्लियरिंग आपके ब्रोकर को एडवाइस करता है और ब्रोकर आपके अकाउंट में से जो है वो टैक्स डिडक्ट करता है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, बड़े लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार ये जो हमारा लॉस है ये तो एडजस्ट हो नहीं रहा, मतलब पिछले 4, 5, 6 माह से हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है और हमारा जो है वो जो भी उसके ऊपर कैपिटल गेन होता है वो नेशनल क्लियरिंग काट रही है, जबकि हमारे लॉसेस एडजस्ट नहीं हो रहे। तो ये याद रखिएगा कि ये जो लॉसेस हैं आपके, ये मार्च में जाके आपके सारे के सारे लॉसेस जितने भी आपके पीछे खड़े हुए होंगे वो आपके टैक्स जो आपने पे किया उसके साथ एडजस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल जो भी आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है तो वो जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो आपको सिंपली जो है वो टैक्स आपका जितना भी आपने पे किया हुआ है वो आपकी जो लॉसेस हैं उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। और जब एडजस्टमेंट होगी तो जितने भी टैक्स आपने पिछले 2, 4 माह, 6 माह में जब भी आप एक्टिव रहे हैं, आपने एक्टिवली ट्रेड किया मार्केट में, तो वो आपका जो टैक्स का अमाउंट बनेगा वो नेशनल क्लियरिंग ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड आपको रिफंड कर देगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी आपने टैक्स पे किया हुआ है वो रिफंड की सूरत में आपके अकाउंट में आ जाएगा ब्रोकर में और आपकी जो है वो एडजस्टमेंट पूरी हो जाएगी। उसमें जितना लॉस रह जाएगा, ये भी याद रखिएगा, जितना लॉस रह जाएगा वो लॉस आपका आगे जो है सालों में 3 साल के लिए, जब भी आपका लॉस हुआ है वो 3 साल के लिए आगे चलता जाएगा और आपके प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो है वो ये
एडजस्ट होता रहेगा। तो ये बड़े बुनियादी सा लोगों का सवाल होता है और लोग बड़े कंसर्न होते हैं कि जी ये क्या हो रहा है। ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये एक मतलब एक्टिविटी हो रही है जिसके तहत आप अपने जो है वो मतलब लॉसेस को और प्रॉफिट्स, जो लॉसेस हैं और प्रॉफिट्स उनके ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्च में आप लोग नहीं करते, मार्च के बाद कभी भी आपको, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोडेड होगी मार्च के बाद, ये जो है आपका जो है वो वीडियो के ऊपर आप आते हैं, तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा अगर मार्च के बाद, फॉर एग्जांपल मार्च में तो एडजस्टमेंट चल गई, उसके बाद आपका स्टेटस फॉर एग्जांपल इनएक्टिव है, अब मार्च में आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, आगे अब 3 महीने रह जाते हैं आपके पास, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखें आपने ये स्टेटस चेक करें। स्टेटस चेक करने के बाद अपना, अगर आपका फाइलर का स्टेटस इनएक्टिव है तो टैक्स कंसल्टेंट से एक्टिव कराएं। जून से पहले पहले अगर आपने ये कर लिया तो आपके जो लॉसेस होंगे वो उस साल के वो एडजस्टेबल होंगे, वो एडजस्ट हो जाएंगे आपके प्रॉफिट्स यानी टैक्सेस के साथ। ठीक है जी। अगर ये जून के बाद आपने मतलब इनएक्टिव रहा आपका स्टेटस और आप जून तक इसको इग्नोर कर देते हैं, आपका उस साल का जितना भी टैक्स होगा वो 30% पे एक तो ऑनवर्ड्स कटेगा और उसके बाद यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून का 30% पे कटेगा। दूसरा, उस साल के जितने भी टैक्सेस होंगे जो कि इनएक्टिव स्टेटस में आपको जो है वो लग रहे होंगे, ये एडजस्टेबल नहीं होंगे। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये एडजस्टेबल नहीं होंगे। इसलिए ये वीडियो अगर आप खुद देख रहे हैं और स्टॉक्स में काम करें तो आपके लिए बहुत अहम है। और अगर आपके कोई दोस्त काम कर रहा है और उसको भी इस टैक्सेशन के हवाले से पता नहीं है तो वो भी ज़रूर जो है वो इसको कंसीडर करें और अपने टैक्सेस को प्रॉपरली फाइलिंग करें और टैक्स का रेट भी कम कराएं 15% पे कराएं। और दूसरा ये है कि अपने जितने भी कैरी फॉरवर्ड आपके लॉसेस हैं वो आगे मतलब बैक एंड पे खड़े हुए हैं, उनको अपने प्रॉफिट्स का एडजस्ट करें और ताकि आपको जीरो टैक्स पे करना पड़े। अगर आप पहले ही लॉस में हैं 1 मिलियन 2 मिलियन के, तो आप अपना टैक्स जो है वो कम करवाएं और उसको कोशिश करें कि टैक्स आपका एक तो 15% पे कटे, दूसरा ये है कि आपके लॉस के साथ एडजस्ट हो जाए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपके साथ शेयर की, बनाई। ये वीडियो ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, ताकि उनको भी एजुकेशन हो, वो भी एजुकेट हो और प्रॉपरली वो जो है अपने टैक्स की फाइलिंग करें और ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स होने से एक तो बच जाएंगे और दूसरा ये है कि वो अपने लॉसेस को भी एडजस्ट कर देंगे ताकि उनके ऊपर ज़ीरो टैक्स लगे अगर वो प्रीवियसली जो है वो लॉस में खड़े हुए। थैंक यू सो मच। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड ये वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी फैलाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।